आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली सबीता इंदर रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का किया दौरा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 100 साला इंतजामी इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियल एस्टेट ग्रुप वंशी राम बिल्डर्स के दफातर पर दूसरे दिन भी आईटी के धाबे। तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश के 36 मुकामात पर टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी। तेलंगाना में 9 तक 11 दिसंबर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान। रियासत में 7 और 8 दिसंबर को मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। धनगर की क़ियादत में राज्यसभा एक मौसर प्लेटफॉर्म बनेगा। राज्यसभा में वज़ीर आज़म मोदी का खैर मक़दमी खिताब। पुरानी पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर नाराजगी। प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में वक्फ सिफर के दौरान उठाया मसला। अपोजिशन को बहस का मौका मिलना चाहिए। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और एमसीडी के इंतखाबी नताज में आम आदमी पार्टी का शानदार मुजाहरा। आम आदमी पार्टी को 126, बीजेपी को 97 और कांग्रेस को 7 नशिस्तों पर मिली कामयाबी। और खबर तफसील से। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तामीर की जाने वाले 100 साला इंतजामी इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। तकरीब में उस्मानिया यूनिवर्सिटी अमला, टीआरएस कायदीन, कारकुनों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 100 ఏళ్లపై చిలుకున్న యూనివర్సిటీలో ఎన్నో ఉద్యమాలకు వేదికైన యూనివర్సిటీలో అన్ని అవకాశాలు కూడా కలగాలని, ఇక్కడ చదువుతున్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని విద్యార్థులకి సకల సౌకర్యాలు ఉండాలని ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో లాస్ట్ వీక్లో ఒక హాస్టల్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపుగా 38 కోట్లతోని దాని ఫౌండేషన్ వేసినాం. వీలైనంత తొందరలో దాన్ని పూర్తి చేయాలని ఆలోచన. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ బిల్డింగ్కి 34 కోట్లతో ఫౌండేషన్ వేయడం, దీన్ని కూడా తొందరగా పూర్తి చేసి అందించాలనే సంకల్పంతో దాదాపుగా 74 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈరోజు మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరగబోతా ఉంది. నిజంగా గతంలో ఎప్పుడు జరిగి ఉన్నది, భవిష్యత్తులో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున తీసుకుంటున్నారో తెలియదు, కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణాలకు చేపట్టిన వీసీ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ దాదాపుగా 2 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ రాబోతా ఉంది. బట్ చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన చాలామంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి సౌకర్యం కల్పించే ఉద్దేశంతో దీన్ని పూర్తి చేసి అందించాలని సంకల్పంతో ఆ చైర్మన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. 9 monthsలో వీటిని పూర్తి చేసి మన విద్యార్థులకు అందించేటట్టు డే అండ్ నైట్ పనిచేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. तेलंगाना हरितहारम की वजह से तेलंगाना में आला पैमाने पर शजरकारी हुई है, जिससे तेलंगाना आवाम को पाक साफ ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। इन ख्यालात के इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की सालगिरह के मौके पर शजरकारी करने के बाद किया। उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ई अपनी सरकारी राजगाह में पौधे लगाते हुए कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने तेलंगाना हरितहारम का बेड़ा उठाया और इसकी रियासत भर में आला पैमाने पर तशहीर की, जिसकी वजह से तेलंगाना आवाम ने हरितहारम का शानदार इस्तेकबाल किया और करोड़ों पौधे लगाते हुए शजरकारी की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि शजरकारी से मौसम में तब्दीली वाक़ होती है, जैसे बेहतरीन बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, साफ और पाकिज़ा ऑक्सीजन और फजाई आलूदगी में कमी वाक़ होती है। उन्होंने कहा कि हम सभी को शजरकारी करना चाहिए ताकि हमारा माहौल पाक साफ रहे। वज़ीर दाखिला ने रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी दराज उम्र के लिए दुआ की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस के सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन भी मौजूद थे। आज
हमारी पार्टी के एमपी जनाब संतोष कुमार साहब का जन्मदिन पर, क्योंकि उनका जो सपना है हरितहारम और सारा तेलंगाना को और इंडिया को का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए हमें उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पर शहर में जहाँ जहाँ पर मौका है, खुली जगह है, सारे तेलंगाना में वहाँ लोग झाड़ लगा रहे हैं। और आज हमारे बदर भाई भी हमारे साथ है और यहाँ पर झाड़ लगाया गया है, क्योंकि संतोष साहब हमेशा ग्रीन इंडिया चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक चैलेंज के तहत सारी जगह हरा भरा बनाना चाहते हैं। हरा भरा बनाना बहुत ज़रूरी है। इंसान को ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। सारे हिंदुस्तान में पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितने हम झाड़ लगाएंगे उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे सेहतों पर बहुत बड़ा इसका नज़र आएगा। उसके लिए मैं संतोष साहब को उनकी जन्मदिन पर दिल की रियल एस्टेट ग्रुप वंशीराम बिल्डर्स के दफातर पर दूसरे दिन भी आईटी के धावे जारी है। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के 36 मकामात पर टैक्स की चोरी के सिलसिले में बैक वक्त ये धावे किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में फैले हुए इसके वेंचर्स के साथ साथ दीगर नामालूम मकामात के वेंचर्स में ग्रुप की जानिब से की गई सरमायाकारी पर यह धावे किए जा रहे हैं। आईटी के अहदेदार वंशीराम बिल्डर्स के एमडी वंशीराम सुब्बा रेड्डी के साथ उनके बहन भाई जनार्दन रेड्डी के घर की तलाशी ली गई। इनके साथ उनके करीबी साथियों, कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर्स और मुलाजमीन के घरों पर भी धावे किए जा रहे हैं। आईटी के अहदेदारों के रिश्तेदारों की रहायशगाहों की भी तलाशी ली जा रही है। अहदेदार नकदी की तफसीलात के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मंगल को भी महकमा आईटी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 35 इलाकों में तलाशी ली थी। आईटी के अहदेदारों ने अकाउंट्स के जिम्मेदारों के अलावा किसी को दफ्तर में आने की इजाजत नहीं दी। तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजात को जब्त करने की इत्तला है। तेलंगाना पुलिस ने सीपीआई कायदीन और कारकुनों को राजभवन जाने के दौरान उस वक्त रोक दिया जब वो राजभवन के महासरे की कोशिश कर रहे थे। बाएं बाजू की इस जमात के कायदीन और कारकुन रियासत में गवर्नर के निजाम को खत्म करने का मुतालबा करते हुए राजभवन की सिमत बड़ी तादाद में जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही चौकसी का मुजाहरा किया और राजभवन जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान सीपीआई के कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में खैरताबाद के करीब पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें खैरताबाद सिग्नल के करीब रोक दिया, जिसके बाद एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान गर्मागर्म बहस और तकरार हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सीपीआई के लीडर चाडा वेंकट रेड्डी और दीगर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से लेकर चले गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम द्वाड़ा रेलवे स्टेशन में एक लड़की रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई। अनावरम से ताल्लुकने वाली 20 साल शशिकला द्वाड़ा के कॉलेज में एमसीए के पहले साल की तालीम हासिल कर रही है। वो कॉलेज जाने के लिए गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में द्वाड़ा पहुंची। शशिकला उस वक्त ट्रेन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई जब वो ट्रेन से उतर रही थी। उसके पैर बुरी तरह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गए, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेलवे रेस्क्यू एहलकारों ने वहां पहुंचकर प्लेटफॉर्म काटकर उसको महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की। तकरीबन 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद उसको निकाला जा सका। उसे बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े की वजह से गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर से रवाना हुई। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गया। दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तहत 15 एकड़ वक्फ फराजी दर्जे औकाफ है, जिसको लैंड ग्रैबर्स की जानिब से नाजायज कब्जों से मुताल्लिक दरगाह मुतौली सैयद सुल्तान शाह कादरी और दीगर ने वक्फ बोर्ड में शिकायत की थी, जिस पर चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीईओ शाहनवाज कासिम की हिदायत पर वक्फ टास्क फोर्स के डीएसपी मोहम्मद ख्वाजा मोहिद्दीन ने जाए वाक़े का दौरा किया और इलाके का मुआयना किया और मुतौली को यकीन दहानी कराई कि वो इस ताल्लुक से आला अहदेदारों से बात करके मसले की एक्सवी करेंगे। नेकनामपुरा दरगाह शरीफ के प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हो रही बोल के जो कंप्लेंट आया था, ये कंप्लेंट के ऊपर हमारे सीईओ साहब और चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सीईओ साहब कल जो सो कुछ एनक्रोचर्स मंडपम यानी कि विनायक चौथी का जो सो विनायक मंडपम जो सो, तो मंडपम का मतलब जो मंडवा जो था
वो मंडप डाल के वैसे रखे, अभी तक नहीं निकाले, बल्कि कंप्लेंट करने के ऊपर और पुलिस को कंप्लेंट करके इस तरह से फिर स्पॉट विजिट करें हम। स्पॉट विजिट करने के बाद ये दरगाह शरीफ की प्रॉपर्टी और महल की वफ़ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कुछ एनक्रोचर्स अपने हिसाब से इलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर कुछ घरा बना रहे, जगह में म्यूनसिपल परमिशंस लेकर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इसके ताल्लुक से हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इसको कोर्ट के जरिए, कोर्ट कुछ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ के ऊपर स्टे है, कुछ के ऊपर स्टे विकेट्स करे हैं। ये सारे चीज़ें हम जल्द से जल्द लीगली और कोर्ट के थ्रू जो लीगली जो गए हैं, इलीगल तरीके से लीगल बनाकर जो लड़ रहे हैं, हम उसको जल्द से जल्द उसको हासिल करेंगे जिस तरह से। और यहाँ पे बात एनकोचर्स और इलीगल तरीके से आने के मुतवल्ली को और दीगर इनके स्टाफ को डरा कर कुछ यहाँ के लोकल एनकोचर्स भी कुछ डरा रहे मुल्क के रिपोर्ट है। इनके ऊपर भी पुलिस को कंप्लेंट किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करके वफ़ को टीम और वफ़ की जो टास्क फोर्स की हमारी टीम है, टीम को यहाँ पे महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के बाद मुकामात पर हल्की तवसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि इतवार को भी बाद मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 7 और 8 दिसंबर को तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा। अकल तरीन दर्जा 12.8 डिग्री सेल्सियस मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब मेदक में दर्ज किया गया। लोकसभा ने चारशंबे को उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आज़म मुलायम सिंह यादव और 8 साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चारशंबे को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर मुलायम सिंह यादव और 8 साबिक अरकान की मौत के बारे में इत्तला दी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सियासी जिंदगी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की सादा शख्सियत की वजह से उनकी मकबूलियत तमाम पार्टियों में थी। एक तजुर्बेकार लीडर होने की वजह से उनकी रहनुमाई ऐवान को हमेशा मुयस्सर रहती थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मुलायम सिंह यादव मौजूदा लोकसभा के रुकन थे। उनका इंतकाल 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में हुआ। लोकसभा स्पीकर ने 8 साबिक मेंबरान के जे सुंदरलाल, देई घोषाल, रूपचंद पाल, गोविंद चंद्र नस्कर, थान सिंह जाटो, मानिकराव गावत, जयंती पटनायक और जी कृष्णा के इंतकाल के बारे में भी ऐवान को मुतला किया। इसके बाद ऐवान ने कुछ देर खामोशी अख्तियार करके आजानी कायदीन को खराज पेश किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपको सदन सबका है और ग्रंथ किया है। आजादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में लोकसभाओं, विधानसभाओं, नगरीय विकास, पंचायत राज हो, सभी संस्थाएं इसको उत्सव के रूप में मनाएंगी और हमारा जो प्राचीनतम लोकतंत्र स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। राज्यसभा का सरमाई इजलास चारशंबे की सुबह चेयरमैन जगदीप धनखड़ की सदारत में शुरू हुआ। धनखड़ की सदारत में राज्यसभा का यह पहला इजलास है। ऐवान का यह 258वां इजलास है जो 29 दिसंबर को खत्म होगा। ऐवान की कार्रवाई का आगाज कौमी तराने से हुआ। कबल अज़ीम धनखड़ की ऐवान में आमद पर अरकान ने पुरजोर आवाज के साथ उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ऐवान में मौजूद थे। इजलास के दौरान कई अहम बिलों को ऐवान में पेश और मंजूर किए जाने का इम्कान है। सभासदों, माननीय सभापति जी,
Honorable Prime Minister, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत भारत की इस यात्रा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शंबे को राज्यसभा के नए चेयरमैन जगदीप धनखड़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में ऐवान बाला को अहल क़यादत मिलेगी और यह ऐवान मुल्क के मसाइल को पूरा करने का एक मौसर प्लेटफॉर्म साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राज्यसभा में अपने खैर मकदमी खिताब में कहा कि पार्लियामेंट का ये ऐवान बाला एक ऐसे वक्त में आपका इस्तकबाल कर रहा है जब मुल्क 2 अहम मौक़े का गवाह बन गया है। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया ने G20 ग्रुप की मेजबानी की जिम्मेदारी हिंदुस्तान को सौंपी है। नीज़ ये वक्त अमृतकाल का आगाज है। यह अमृतकाल न सिर्फ एक नए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर होगा, बल्कि हिंदुस्तान इस दौर में दुनिया के मुस्तकबिल की सिमत तय करने में भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस हाउस की तरफ से और पूरे मुल्क की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। एक आम खानदान से ताल्लुक रखते हुए आप इस मकाम पर पहुंचे हैं जहां आपने जद्दोजहद के दरमियान तरक्की की है, जो कि अपने आप में लोगों के लिए एक तहरीक का बाइस है। मोदी ने कहा धनखड़ के अंदर किसान और फौजी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी जमहूरियत, हमारी पार्लियामेंट और हमारा पार्लिमानी निजाम भी इस सफर में हिंदुस्तान में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इस अहम मोड़ पर ऐवान बाला को आप जैसे काबिल और मौसर क़यादत मिली है। आपकी रहनुमाई में हमारे तमाम अराकीन अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देंगे। यह ऐवान मुल्क की करारदादों की तकमील का एक मौसर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। पार्लियामेंट में आज इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई कि हुकूमत साल 1995 की पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को नाफिज करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के रुकन NK प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में वक्फ सिफर के दौरान यह मसला उठाया और कहा कि 4 नवंबर 2022 को 1995 की पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया है। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने केरला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा तो EPFO ने उसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की, जिस पर तफसीली फैसला आया है। इस फैसले में जिन मुलाजमीन ने असल तनख्वाह की बुनियाद पर पुरानी पेंशन स्कीम का इंतखाब नहीं किया, उन्हें दोबारा इसका इंतखाब करने का इख्तियार दिया गया है और फैसले के लिए 4 माह की हद मुकर्रर की गई है। लेकिन EPFO ने अब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। प्रेमचंद्रन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमलवारी से मुताल्लिक यह बेहिसी तशवीशनाक है। हुकूमत को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने मगरबी बंगाल की सरहद से मुल्हिका झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा और कबायली लड़कियों को ऐसे दरअंदाजों के जरिए शादी का झांसा दिए जाने के मामले पर तशवीश का इजहार किया और उसे रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम की मांग की। The introduction of the Multi-State Cooperatives Amendment Bill 2022 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and as per the provisions of the Constitution of India. Yes, sir, I am coming to. इस पर कभी इस पर डिबेट हो जाना चाहिए। ये डिबेट हो जाना चाहिए। जो कानून आप पढ़ते हो 72(2), ठीक है ना। डिबेट क्या है कि इस संसद को इस कानून को पास करने की विधायी क्षमता है ना, यही विषय है ना। अब मेरे शायद में आपसे ज्ञानी कोई नहीं है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जब से बना, मैं कोऑपरेटिव में रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और राज्य का कोऑपरेटिव एक्ट है, यही है ना। बोलिए इनके प्रेमचंद्र जी। Thank you. I fully agree with you, Honorable Speaker, sir. I am on technical points. Yes. And on the basis of the constitutional provisions, I am opposing the introduction of the Multi-State Cooperatives Bill 2022. Sir, the first point which I would like to make is, you may kindly go through Article 243, Z capital H, Clause C and Clause D of that definition. That is the Constitution of India. Article 243, capital Z, capital H, and subclause C and D. Subclause C of the provision clearly defines what is a cooperative society. Means a society registered or deemed to be registered under any law relating to cooperative societies for the time being in force in the state. And 243, another provision also, sir, one second. In 243 ZI, that is very clearly what is the incorporation of a society.
What is an incorporation of a society under the state law is also well mentioned in 2.4. The government of India is coming with a legislation with an intent to make all the state cooperative societies. राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन जमातों की ताकत कम हो सकती है, लेकिन उनके पास तजर्बा और मंतिक ज्यादा है, इसलिए हुकूमत को उनका फायदा उठाना चाहिए। मुल्की मफादात पर बातचीत का मौका दिया जाए। खड़गे ने सुबह ऐवान में नए स्पीकर जगदीप धनखड़ की खैर मकदमी तकरीर में कहा कि उन्हें एक वसी और बड़ा किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा ख्यालात का घर है और घर का हर रुकन मुल्क की तरक्की चाहता है। मुल्क के सुलगते हुए मसाइल पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐवान में बहस के लिए बहुत कम वक्त दिया जाता है और बिलों को बगैर बहस किए और जल्दबाजी में पास किया जा रहा है। इससे अदालतों को तबसरा करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि बिलों को संजीदा और तफसीली गौर खोज के लिए कायमा कमेटी और सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की तादाद अगरचे कम है, लेकिन अपोजिशन लीडरों के पास मंतिक और तजुर्बा ज्यादा है, इसलिए मुल्की मफाद में बातचीत के लिए मजीद वक्त दिया जाए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल यकीन दिलाया कि वह अराकीन को मफाद आमा के मसाइल पर अपने ख्यालात पेश करने का मुनासिब मौका देंगे। बिरला ने अपने ट्वीट में कहा, लोकसभा का सरमाई इजलास आज से शुरू होगा। तवक्को है कि तमाम पार्टियां ऐवान के मुनज़्ज़म कामकाज में ताउन करेंगी। उम्मीद है कि तमाम मेंबरान इज्तिमाई सोच के जरिए अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी यह भी कोशिश रहेगी कि मेंबरान को अपनी राय पेश करने के वाफे मौके मिले। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 23 दिन तक चलेगा, जिसमें जुमला 17 इजलास होंगे। कल लोकसभा में ऐवान के डिप्टी लीडर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत कुल जमाती इजलास में अपोजिशन लीडरों ने कीमतों में इजाफा, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, हिंदुस्तान चीन सरहद समेत मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को घेरने का इशारा दिया है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है और बहस पार्लियामानी तर्ज अमल, कवायद और नज़्म व ज़ब्त के साथ होनी चाहिए। दिल्ली के हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात में चारशंबे की दोपहर तक वोटों की गिनती के साथ अक्सरियत का हिस्सा अबूर कर लिया है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एमसीडी इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 134 और बीजेपी ने 104 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 9 और दीगर को 3 सीटें हासिल हुई हैं। आज से दोपहर 3 बजे तक नताइज सामने आ गए हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर ट्वीट किया कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी पर एतमाद करने के लिए दिल्ली के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दुनिया की सबसे बड़ी और मनफी पार्टी को शिकस्त देकर दिल्ली के अवाम ने ईमानदार और मेहनती अरविंद केजरीवाल को जीत पाया है। हमारे लिए ये सिर्फ एक फतेह नहीं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन राजस्थान के कोटा जिले के दरा इलाके से सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा दरा के इलाके है हेरिया खेड़ी में रात के क़याम के बाद दरा रेलवे स्टेशन के बाहर से दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी के साथ वज़ीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल, रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट और दीगर कई रहनुमा साथ चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस की जानिब से कल ही राजस्थान का इंचार्ज मुकर्रर किए गए कांग्रेस के नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन और पंजाब में साबिक चीनी हुकूमत में नायब वज़ीर आला रहे सुखविंदर सिंह रंधावा भी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के द्रास से रवाना होने के बाद मंडाना की तरफ बढ़ते वक्त झालावाड़ से कोटा की तरफ जा रही एक एम्बुलेंस को से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मुसाफिरों ने फौरी तौर पर निकालने के लिए रास्ता दिया था। रास्ते में जगह जगह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करने का सिलसिला जारी है। आरीपुल तराल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर मंजूर अहमद गनाई ने अपने ब्लॉक का दौरा करके अवामी वफ्द से मुलाकात की। इस सिलसिले में उन्होंने लोगों से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से बात करते हुए मंजूर अहमद का कहना था कि आरीपुल ब्लॉक तरक्की के हिसाब से पहले नंबर पर है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इलाके के सरपंचों और ब्लॉक ऑफिसर को तरक्याती कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्म फोर्स फ्लैग डे पर फौज को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने फौजी जवानों की बहादुरी और मुल्क के तय उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूं। वाज़ेह है कि आर्म फोर्स फ्लैग डे, जिसको हिंदुस्तान का यौम परचम भी कहा जाता है, मुसल्लह फौज के जवानों और साबिक फौजियों के एजाज में 1949 से हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर फौज को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा, आर्म फोर्स फ्लैग डे पर मैं मुसल्लह अफवाज और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं।
कोलंबिया में मिट्टी के तोदे गिरने से एक बस समेत कई गाड़ियां दब गई, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 34 हो गई। यह इत्तला मुकामी मीडिया की जानिब से मंगल को जारी रिपोर्ट में दी गई। रेसाल्डा के गवर्नर विक्टर म्यूनियल ताम्यू ने बताया कि इतवार को रेसाल्डा के मगरबी वस्ती महकमे में परेरा कोबर्ड हाईवे पर जब लैंडस्लाइडिंग हुई, उस वक्त वहां से एक बस समेत कई गाड़ियां गुजर रही थी जो तोदों की जद में आ गई और अब तक इस हादसे में 34 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोलंबिया के नेशनल यूनिट फॉर रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने हाईवे के साथ दीगर मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के खतरे से खबरदार किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का किया दौरा। उस्मानिया सिटी में 7 साला इंतजामी इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियल एस्टेट ग्रुप वंशी राम बिल्डर्स के दफातर पर दूसरे दिन भी आईटी के धावे। तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश के 36 मकामात पर टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी। तेलंगाना में 9 तक 11 दिसंबर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। रियासत में 7 और 8 दिसंबर को मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशकयासी। धनखड़ की क़यादत में राज्यसभा बनेगा एक मौसर प्लेटफॉर्म। राज्यसभा में वज़ीर आज़म मोदी का खैर मक़दमी खिताब। पुरानी पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर नाराजगी। प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में वक्फ सेहर के दौरान उठाया मसला। अपोजिशन को बहस का मौका मिलना चाहिए। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। एमसीडी के इंतखाबी नतायज में आम आदमी पार्टी का शानदार मुजाहरा। आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 7 नशिस्तों पर मिली कामयाबी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।